ओके, तो आता है पार्ट 2, ये है लेसन 3 का पार्ट 2। ओके, तो अगर आप इसे समझ रहे हैं तो आप पार्ट 1 आई होप कि आपने देखा होगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ यानी कि आप देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत मतलब कि अब वो ऐसी बात नहीं कि वो बस खा रहे थे, पी रहे थे, एनिमल्स को पाल रहे थे, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना। तो अब हम देख रहे हैं वो होम में भी रहना शुरू किया, यानी कि अब अपने लिए घर भी बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बना रहे हैं? आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको काफ़ी सारे ट्रेसेस देखे हट और हाउसेस की। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, उन्होंने डिग किया, खोदा उदा, तो उन्हें मिला कि बहुत सारे हट्स, बहुत सारे हाउसेस भी कहीं कहीं पे हैं। जैसे कि बुर्जा होम में यानी कि जो कि कश्मीर में है, कश्मीर में, तो वहाँ पे उन्होंने देखे पिट हाउसेज हैं, बहुत पिट हाउसेज हैं, यानी कि गड्ढे, पिट हाउसेज यानी कि विच वर डग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे उन्हें बनाया गया है। समझ रहे हो? जैसे कि ये ग्राउंड है तो उसके नीचे से सीढ़ी लग गई है, सीढ़ी लग गई तो यहाँ पे घर बनाया है। क्यों अब नीचे बना रहे थे? अब आप समझते ही होंगे क्यों घर नीचे बनाते थे, जिससे उनको गर्मी मिले। जैसे ठंडी का मौसम रहता था तो थोड़ा सा मुश्किल होता था ना, अब उतना तो इस समय की तरह स्वेटर एंड जैकेट्स तो होते नहीं थे, तो इसलिए वो बेसिकली ज़मीन के अंदर बनाते थे, जिससे वो ठंडी से प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए, और बेसिकली उनका जो हर्थ था, हर्थ यानी कि समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुकिंग हर्थ यानी कि जिसमें वो बनाते थे खाना, चूल्हा जिसको आप बोलते हो ना, तो वो हर्थ जो होता है वो इनसाइड भी पाया गया, आउटसाइड भी पाया गया, यानी कि जहाँ उन्होंने घर बनाया था, हट अपनी झोपड़ी बनाई थी या पिट हाउसेस जहाँ पे बना था, अंदर और बाहर दोनों तरफ पाए गए। यानी कि वो गर्मी में क्या पता बाहर बनाते हो और ठंडी में जो है अंदर बनाते हो, तो अपने अपने सीजन के हिसाब से इसलिए दोनों जगह पाया गया। वही है ना, डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स भी पाए गए। अभी टूल्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बताया था, बहुत सारे टूल्स थे। मेसोलिथिक को मैक्रोलिथिक एज भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे मीडियम साइज़ के स्टोन्स बनने शुरू हो गए। न्यूलिथिक में काफ़ी अच्छे टाइप के स्टोन यूज़ हो गए। देखते हैं अभी यहाँ पे है न्यूलिथिक के बारे में। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल। पैलियोलिथिक टूल आपने जाना होगा ना, काफ़ी पुराने थे, उतने ज़्यादा नए नहीं थे, बट नियोलिथिक के जो टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट उन्हें पॉलिश किया गया है, पॉलिश भी है वो, साथ में उनकी जो कटिंग एज है वो भी काफ़ी फाइन है, यानी काफ़ी नुकीलेदार कटिंग उनकी बनाई गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कटिंग अब धीरे धीरे काफ़ी नुकीली बन रही है। ठीक है, दीज इंक्लूड टूल्स यहाँ पे एंड मोटर्स एंड पेशल्स। मोटर्स एंड पेशल्स क्या होते हैं? अभी पहले तो ऐसे था मोटर एंड पेशल, थोड़ा सा ओल्ड फॉर्म है, बट अब तो नया फॉर्म बन गया पेशल्स का। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पेशल्स, आप जब इंटरनेट पे खोलोगे तो यू विल फाइंड बहुत सारे पिक्स आपको मिल जाएंगे पेशल्स की। तो ये पेशल्स होता है। अब अभी भी बेसिकली आप यूज़ करते होगे ना बहुत सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए, तो तब इतना अच्छा तो था नहीं बनाने के लिए, तो तब ऐसे यूज़ करते थे। ऐसे ग्राइंड करना होता था, जैसे ग्रेन को ग्राइंड करना होता था, तो इसको ले लेते थे, उसके ऊपर मारते थे बीट, तो अपने आप ग्राइंड हो जाता था। ठीक है, तो एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप कॉन्टिन्यू टू बी मेड एंड यूज। भले न्यूलिथिक के अच्छे अच्छे टूल्स आ गए, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखें या फिर वहीं पे देखें तो पैलियोलिथिक के भी यूज हो रहे थे। ऐसी बात नहीं उन्होंने पैलियोलिथिक को बिल्कुल छोड़ ही दिया, पैलियोलिथिक के भी यूज़ कर रहे थे अपने हिसाब से और न्यूलिथिक के भी यूज़ कर रहे थे। पैलियोलिथिक का यूज़ कर रहे थे मतलब कि बोन्स के टूल्स यूज़ कर रहे थे। मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। ठीक है, बहुत टाइप के अर्थन पॉट भी मिले। कुछ डेकोरेटेड थे और कुछ ऐसे सिंपल्स थे। क्यों होंगे डेकोरेट? स्टोरिंग थिंग्स, थिंग्स को स्टोर करने के लिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि अब धीरे धीरे वो स्टोर भी करना शुरू कर दिए थे। People began using pot for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils, क्योंकि अब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ये सब चीज़ें। अभी इन्हें क्योंकि उगाना आ गया था, तो उगाते थे, उन्हें स्टोर करते थे, रखते थे, और यहाँ तक कि वो क्लोथ्स भी वीव करना शुरू कर दिए। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है मटेरियल वो अब बनाना शुरू कर दिए। अब उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजियर हो रही है ना, काफ़ी कुछ वो डेवलपमेंट ला रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या ये जो चेंजेस हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी ने पूछा है कि डिड थिंग्स चेंजेस एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या ये सारे जो चेंजेस हैं ये सारी जगह देखे गए, इतने एडवांस अचानक में वो बन गए? अचानक में तो नहीं बने, मतलब धीरे धीरे बने, और अचानक ये सब एक ही बार में हो गया? नहीं, ये सारी चेंजेस जो आ रही हैं, आप जो पढ़ रहे हो, जस्ट सेकेंड चैप्टर में आपने हंटर और गैदरर पढ़ा, एंड जस्ट आपने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा? फार्मर्स
और हर्डर्स के बारे में पढ़ा। तो ऐसी बात नहीं वो तुरंत बन गए, बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो बन भी गए, कहीं कहीं पे अभी भी वही वाला चल रहा है रूल, अभी भी मतलब हंटिंग और गैदरिंग ही चल रहा है। जैसे कि कुछ पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ पार्ट में तो चल रहा है, अच्छा एडवांसमेंट आ गया, उन्हें पता चल गया उगाया कैसे जाता है, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे अभी उन्हें नहीं आया है। तो वही यहाँ इस पैरा में लिखा है कि नॉट क्वाइट, नहीं। In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. And elsewhere, people adopted farming and herding slowly. वहीं पे और जगह पे हमने देखा elsewhere, तो वहाँ पे herding और farming धीरे धीरे वो adopt कर रहे हैं over several thousands years. Besides, in some cases, people try to combine these activity. कहीं कहीं वो दोनों साथ में ही कर रहे हैं, herding भी कर रहे हैं, farming भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ऐसे mix up, ठीक है, doing different things different seasons, अलग अलग seasons में अलग अलग अपना कर रहे हैं। वट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, अब ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी थी, अब कुछ और भी एक्स्ट्रा उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। आर्कियोलॉजी ने देखा, आर्कियोलॉजी ने बेसिकली इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, डजंट टेल अबाउट, ठीक है। चलिए, तो आर्कियोलॉजी डजंट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज, उन्होंने सीधे नहीं कह दिया कि ये सही ही बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोबेबली मे बी ऐसा हो। स्कॉलर्स हैव स्टडी द लाइफ्स ऑफ द प्रेजेंट डे फार्मर्स, स्कॉलर्स ने कहा कि उस समय के लोग जो थे वो एग्रीकल्चर तो करते ही थे, लेकिन वो उनका भी कस्टम था, मतलब वो भी जो है कस्टम फॉलो करते थे। उन्होंने कहा कि जब दो, यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में बताया गया, जब 2 या 3 जनरेशन जो है साथ में रहती हैं, जैसे कि इसी जगह पे आपकी पहली जनरेशन थी, फिर आपकी दूसरी, फिर आपकी तीसरी, ना लगातार आपकी जब जनरेशन वहीं एक ही जगह पे रहने लगती है, तो दैट इज़ ट्राइब्स उसको कहा जाता है। यहाँ पे ट्राइब के लोग फार्मिंग ऑक्यूपेशन अलग अलग फॉलो करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें करते थे। वोमेन बेसिकली क्या करती थी, एग्रीकल्चर वर्क करती थी, जैसे कि ग्राउंड को प्रिपेयर करती थी, वहाँ पे सीड उगाती थी, फिर वहीं पे वो प्लांट को उगाती थी। बच्चे क्या करते थे, उस प्लांट को देखते थे कि एनिमल और बर्ड उसको ना खा जाए, उड़ाते थे उन्हें, ठीक है, बर्ड्स को। और क्या करते थे, वोमेन जो है हस्क ग्रेन को ग्राइंड करती थी, ये सारी चीज़ें करते थे। मेन क्या करते थे, बेसिकली मेन जो है एनिमल्स को जो है ग्रास खिलाने लेकर जाते थे कहीं बाहर, ठीक है। और चिल्ड्रन क्या करते थे, चिल्ड्रन जो छोटे मोटे सीप और गोट उन्हें चिल्ड्रन संभाल लिया करते थे, ठीक है। और क्लीनिंग ऑफ एनिमल और मिल्किंग, यानी कि उनको मिल्क निकालना एनिमल से, या एंड उनको थोड़ा सा केयर करना, ये दोनों मेन और वुमेन दोनों साथ में करते थे। और वुमेन जो है और मेन जो है ये दोनों पॉट्स, बास्केट, ये सब भी साथ में बनाते थे। और इनफैक्ट ये सिंगिंग में भी पार्ट लेते थे, यानी सिंगिंग भी थोड़ा बहुत करते थे, डांसिंग भी करते थे, अपने हट्स को डेकोरेट भी ये लोग किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ मैन जो है रिगार्डेड एज लीडर्स, कुछ मैन को लीडर माना जाता था, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थे, एक्सपीरियंस थे, उन्हें पता था कि कहाँ क्या खतरा है या क्या कुछ, तो उन्हें काफ़ी कुछ पता था, वो ब्रेव भी थे काफ़ी, तो वुमेन जो है उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स जो है उनका यूनिक कल्चर ट्रेडिशन रहता था, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में वो बातें करते थे, उनका अलग म्यूजिक अपना रहता था, स्टोरी उनकी अलग रहती थी, पेंटिंग अपना करते थे, और उनके खुद की गॉड एंड गॉडेस भी रहते थे जिसकी वो पूजा करते थे। अब ट्राइब को दूसरे सोसाइटीज़ से अलग क्यों करती है, ट्राइब अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ट्राइब जो है नेचर को ही अपना गॉड मानते हैं। वो कहते हैं कि नेचर ही हमारे गॉड है, क्योंकि यही हमें सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, खाना भी हमें यहीं से मिल रहा है, नदियों से हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है माउंटेन को, ट्रीज़ को, इन्हीं को गॉड मानते थे, और इसीलिए वो कभी लड़ाई नहीं करते थे कि ये हमारा रीज़न है, ये आपका रीज़न है। वो कहते थे हम सब शेयर कर लेते हैं रीज़न को, हम सबका है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे लाइफ कैसे शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ पे लाइफ ख़त्म कैसे हुई, दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। दिस साइड इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, अगर आप इस साइड को देखोगे तो काफ़ी रिवर्स यहाँ से निकल रहे हैं। इंडस रिवर, अगर यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ से काफ़ी सारे रिवर्स हैं, ये देखिए मेहरगढ़ से बहुत सारे रिवर यहाँ से, झेलम, चेनाब और इंडस रिवर यहीं से बहती हैं बेसिकली, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है। चलिए कि वो फर्टाइल प्लेन के पास है, बोलन पास के बगल ये है हमारा मेहरगढ़। यहाँ पे ईरान से भी आप अगर मतलब ईरान को जाने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट यहाँ पे है, ठीक है। मेहरगढ़ बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वुमेन और मेन ने बार्ली और व्हीट सबसे पहले शुरू किया उगाना, रियर, शीप और गोट इन्होंने शुरू किया पहले पालना, ठीक है। और ये अर्लीस्ट विलेजेस में से एक माना जाता है कि ये सबसे पहला विलेज है जहाँ पे हर्डिंग और फार्मिंग शुरू हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किए जब यहाँ पे, यानी कि खोदा जब यहाँ पे, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे कि एनिमल की बोन मिली, ठीक है। दीज इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर और पिग, इन्हें डियर और पिग का भी यहाँ पे बोन मिला, यानी कि जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं। और बहुत सारे बोन्स मिले, शीप और गोट के भी बोन्स मिले।
और कैटल्स बोन भी मिले, कैटल्स बोन बहुत ज़्यादा मिले, यानी कि वो उन्हें क्योंकि वो रियर करते थे, पालते थे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिली। अर्लियर एंड लेटर लेबल्स यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप सोचते होगे कि यार ये आर्कियोलॉजिस्ट पता कैसे लगा लेते हैं एक्सकेवेट करके, कि एक्सकेवेट तो वो खोदते होंगे ना, लेकिन वो ईयर्स कैसे पता लगा लेते हैं कि 12,000 ईयर्स एगो है, आज जो हम पढ़ रहे हैं इतनी आसानी से, उन्होंने पता लगाया होगा सारी चीज़ें, तो कैसे? तो बेसिकली बहुत सारे रूल्स हैं इसके, बट अभी आपके अगर मैं अंडरस्टैंडिंग से बताऊँ एक वेरी ईजी तरीका, बहुत ईजी तरीका बताऊँ तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये तो मैं अभी समझा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी तरीके हैं, जैसे कि कार्बन डेटिंग है, फॉसिल फ्यूल से काफ़ी कुछ पता लग जाता है, ट्रेसिंग से पता चल जाता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में यही है अकेले, तो यही बता जाती हूँ। व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकेवेशन साइट, जब वो खोदने वाली जगह, जब वो खोदते हैं किसी जगह पे, साइट पे, तो उनको लेवल्स मिलते हैं, यानी कि क्या मिलते हैं? अब देखो, पहले पीपल्स किसी जगह पे रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे समझाऊँ एक सिंपल पेज पे, यहाँ पे देखो, पहले एनिमल्स यहाँ पे रहने शुरू हुए होंगे, फिर अब यहाँ पे अगर एनिमल्स रहने शुरू हुए होंगे, फिर धीरे धीरे उनकी डेथ हुई होगी, या फिर उन्होंने अपना घर बनाया होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, मिट्टी से फिर से यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, जब टूटेगा घर या कुछ रीजंस की वजह से वहाँ फ्लड आ गया होगा, या जो भी हुआ होगा, हवा, तो वहाँ से वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा वो मिट्टी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे इसकी अब इतनी दूर तक मिट्टी हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पे अब घर बनाना शुरू, जो आगे वाले पीपल्स आए, जो ऐसे साल आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर डिकेड जो पीपल्स है, वो भी यहाँ पे फिर इस मिट्टी के ऊपर अपना घर बनाना शुरू किए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, ये मिट्टी भी गिर जाएगी, घर और गिर जाएगा कुछ रीजंस की वजह से, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स ऐसे बन जाएंगी, समझ में आ रहा है? अब फिर क्या होगा, जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिलेगा, सबसे पहले उन्हें ये वाला, मान अगर वो खोदेंगे तो सबसे पहले उनको ये वाला मिलेगा ना, मान लीजिए इसके पहले भी घर और बना था, वो भी गिरा, फिर इसके बाद घर बना, फिर वो भी गिरा, फिर इसके बाद घर, फिर वो भी गिरा, फिर ऐसे से ये चलता चला गया। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट डिग करेंगे, खोदेंगे, तो उन्हें सबसे पहले ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला घर मिलेगा, तो समझ जाएंगे कि ये मतलब काफ़ी लेट में ये घर आया ना। फिर उसके बाद उनको ये वाली चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी बहुत यहाँ पे घर में कुछ तो रहता होगा, ऐसी चीज़ें जो इम्पेरिशेबल होती होंगी, जो जल्दी नहीं डिस्ट्रॉय होती होंगी, जैसे कि टूल्स मिले होंगे, बोन्स मिले होंगे इस वाले रीजन पे ना। तो इससे वो पता लगा लेते थे कि यहाँ के लोग पहले आए, आफ्टर यहाँ के लोग थोड़ा सा देर में आए, यहाँ के लोग उससे थोड़ा पहले आए, और यहाँ के लोग बहुत पहले आए और पहले आए ना। तो ऐसे लेवल्स के हिसाब से वो पता लगा लेते थे, और बाकी इतनी आसान चीज़ नहीं है वो, थोड़ा सा और भी सारी चीज़ें वो करते हैं, तब जाके वो बता पाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि अदर काइंड ऑफ, वही यहाँ पे जो पैरा है वो यहीं पे यही सब चीज़ें बताई गई है कि सपोज पीपल फर्स्ट लिविंग ऑन द फ्लैट लैंड, ठीक है, फिर ओवर द ईयर सरफेस विल ग्रेजुअली राइज, बिकॉज क्यों थोड़ा सा सरफेस राइज हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल वो वहाँ पे फेंकेंगे, और उनको जो हाउस है वो स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस, ठीक है। आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स फिर वहाँ पे एक माउंट बन जाएगा, यानी कि वो थोड़ा सा माउंट, यानी कि माउंटेन टाइप का शेप बन जाएगा, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है। फिर माउंट जब डक किया जाएगा तो उसके नीचे ऐसे वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज। मेहरगढ़ में और क्या पाया गया, इस टाइप का घर पाया गया, मतलब एक ऐसा स्क्वायर का घर रहता था, उसके अंदर 4 डिवीजन रहते थे। मैं थोड़ा सा आपको टॉप व्यू दिखा रही हूँ, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ये घर ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर 4 रहते थे, जिसमें कि एक उसमें से स्टोरेज के लिए रहता था, बेसिकली कुछ या एक उसमें से स्टोरेज के लिए लोग यूज़ करते थे, और बाकी सब में ये रहते थे, यानी कि तब थोड़ा बहुत ये हाउस भी बनाना शुरू कर देते, ठीक है। जब पीपल डाई हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनके जो रिलेटिव्स रहते थे, उनके जो और भी रिलेटिव उनसे जो रिलेट करते थे, या उनके फ्रेंड जो रहते थे, वो उनको जहाँ पे बरिड करते थे, वहीं पे वो क्या कर देते थे पता है, वहीं पे जो है उनके साथ बकरियां जो उनकी रहती थी, भले वो जिंदा हों बकरियां, उनके साथ उनको भी वहीं पे बरी कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे, वहीं जहाँ पे वो उस इंसान को जो कि मर गया है, उस इंसान को जहाँ पे वो बरी करते थे, वहीं पे गोट को या उनकी जो प्यारी चीज़ रहती थी, जैसे कि उनको जो पसंद, यानी कि उनकी पॉट को, ये सारी चीज़ें वो वहीं पे दे देते थे। क्यों दे देते थे? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये जब नई दुनिया में जाएंगी तो वहाँ पे ये खाने, गोट से वो दूध निकालेंगे, पॉट में खाना बनाएंगे, तो ऐसे उनकी ऐसी थी। आई डोंट नो इट्स ट्रू और फॉल्स, बट ऐसा वो मानते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज़ें बताएगी, मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ, मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम। हाँ, पीपल क्या करते थे, परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। वो ऐसा मानते थे कि
कुछ लाइफ होती हैं, डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, ठीक है। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट, और बरियल ही ऐसा सच अरेंजमेंट, बरियल क्यों करते थे, बरी करते कोई ना कोई रीजन होता था। सेवरल बरियल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बरियल साइट बहुत सारी पाई गई हैं, यानी कि वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी कोई और दुनिया होती है। डेड पर्सन वॉज बरिड विद गोट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेड पर्सन वॉज बरिड विद गोट विच वॉज प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड में उनको फूड प्रोवाइड करवाएगी। तो लास्ट पेज यहाँ पे आते हैं। अ क्लोजर लुक डेओजली हेडिंग, डेओजली हेडिंग अगर आप देखोगे तो मैप में, ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया था कि डेओजली हेडिंग कहाँ पे है, आसम वाले रीजन में है। आपको मैं फिर से आपको मैप दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये देखिए डेओजली यहाँ पे पूरा नहीं आया है, ये डी से यहाँ पे है नहीं, आसम वाले रीजन में, तो वहाँ पे डेओजली हेडिंग आपका है। चलिए ये है, चलिए तो दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बगल में ये डेओजली हेडिंग साइट थी, जो कि चाइना और म्यांमार का रूट बेसिकली बिलोंग करती थी। वहाँ से अगर आप चाइना और म्यांमार जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसा कुछ रूट था। हर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर एंड पेशल्स यहाँ पे भी मिला, हाँ, और यहाँ पे भी पीपल ग्रेन और फूड प्रिपेयर करना यहाँ पे भी शुरू हो गया था, मतलब यहाँ के लोग भी हर्डर्स एंड फार्मर्स बन चुके थे। जैडेडाइट एक टाइप का स्टोन होता है जो कि कहाँ से लाया जाता था, चाइना से लाया जाता था। अब आप सोचते होंगे कि चाइना से कैसे लाया जाता होगा, इतना दूर जाना पड़ता है, तो यानी कि धीरे धीरे उनके मतलब काऊ का या आप बोल सकते हो किसी और एनिमल्स का, हॉर्स का वो यूज़ करना शुरू कर दी थी, ठीक है, उन पे बैठ के क्या पता जाते होंगे। अब यहाँ पे एल्सवेयर है कि दूसरे कंट्री में इस समय क्या चल रहा था, ये तो अपने इंडिया के बारे में हो गया, अब दूसरे कंट्री में यानी कि दूसरे वर्ल्ड में कहीं और क्या चल रहा था। टर्की आपको पता है कहाँ पे है, फाइंड टर्की इन योर अटलस, टर्की आपका होता है बेसिकली जापान, जापान का कैपिटल टर्की है ना, तो वहाँ पे नहीं, वो तो टोक्यो है, टर्की बेसिकली आपको मिलेगा वहाँ पे, आई थिंक यूरोप के मैप में टर्की आपको मिल जाएगा, ठीक है। टर्की ऐसे उसका अगर आप मैप देखोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ उसका मैप होता है लंबा सा, ठीक है, तो ये टर्की का मैप है। चलिए तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट, टर्की भी न्यूलिथिक साइट में आती है, यानी कि इसको बहुत नई साइट है, बहुत पुरानी साइट नहीं है ये। कैटल हुयुक वॉज फाउंड इन टर्की, टर्की में कैटल हुयुक पाया गया, यानी कि ये भी एक टाइप का स्टोन ही होगा बेसिकली, जो कि बहुत दूर दूर के जगहों से लाया जाता था, ऐसा माना गया। यानी कि वहाँ पे उस समय तो कार्ड्स थे नहीं, यानी कि वो क्या यूज़ करते होंगे, ऑफ कोर्स वो एनिमल्स को यूज़ करते होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन आंसर पे। रिलेशंस तो मैंने समझा ही दिए हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे सिंपली से आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। पीपल जहाँ पे क्रॉप ग्रो करते थे, क्यों वहाँ पे बहुत दिनों तक वो रह रहे थे, तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो धीरे धीरे उस बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर वो धीरे धीरे राइपन होगा, हाँ, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो उनको रहना पड़ता था। तो उनको अब वहाँ पे अगर रह रहे हैं, वैसे तो है नहीं कि एक साल बाद आए तो वो उगा रहेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, उनको आपको केयर करनी पड़ेगी, उनको आपको वाटर देना होगा, उनकी आपकी बर्ड से और एनिमल से दूर रखना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पे बहुत दिनों तक रहते थे। कह रहा है कि लुक एट द टेबल ऑन द पेज 25, इफ मियानो वांटेड टू ईट राइस विच आर द प्लेसेस शी शुड हैव विजिटेड। कह रहा है कि अगर वो राइस खा रही थी उस समय, तो यानी कि वो बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर है, तो वो कहाँ पे होगी बेसिकली, ठीक है, तो कोल्डी हवाइन, क्योंकि यूपी और यूपी में ही बेसिकली राइस ज़्यादा पाया गया है। अभी मैंने पीछे वाली टेबल में आपको बताया था, तो मे बी कि वो वहाँ आपका राइस ज़्यादा होता है। चलिए, अगर वो राइस खाना चाहेगी तो कहाँ पे जाएगी, किस कौन से प्लेस को विजिट करेगी, ऑफकोर्स यूपी में जाएगी, क्योंकि मैंने पीछे देखा कि यूपी में ही राइस बेसिकली ज़्यादा होता था। चलिए, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? तो यहाँ पे पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा सोचा कि जो वहाँ के पीपल रहते थे मेहरगढ़ में, उन्होंने हंटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। क्यों ऐसा उन्हें कैसे पता चला, और बेसिकली स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट लेटर, हर्डिंग बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहले वो हंटर्स थे, हाँ, पहले वो हंटर्स थे, बाद में वो हर्डिंग करने लगे, यानी कि एनिमल्स को पालने भी लगे। तो जब एक्सकेवेट किए वही सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने बोन्स पाया एनिमल का। अब अगर वो
वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काफ़ी दिमाग वाला क्वेश्चन है अगर आपके हिसाब से। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चला कि वो हंटिंग पहले करते थे और हर्डर्स बाद में बने? तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब जो हंटिंग वाली सारी चीज़ें होंगी, सारे टूल्स होंगे या वाइल्ड एनिमल की जो बोन्स होंगी वो सबसे नीचे पाई गई होंगी, सबसे नीचे पाई गई होंगी, सबसे पुरानी। इसके ऊपर जब उन्होंने खोदा होगा तो उसके ऊपर, यानी कि पहले तो खोदा होगा तो सबसे पहले उन्हें क्या मिला होगा? सबसे पहले उन्हें हर्डिंग वाली चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि हर्डिंग बाद में आया ना, तो वो सबसे पहले उन्हें मिलेगा खोदने पर। और जो ज़्यादा पुराना हो गया वो मिट्टी के बहुत अंदर होगा, तो बाद में मिला होगा। तो इन सारी चीज़ों से उन्हें पता चल गया। अब ट्रू और फॉल्स इसके बाद है, कहाँ पे है, यहाँ पे कह रहा है कि मिलेट हैव बीन फाउंड एट हल्लूर। हल्लूर कहाँ पे? कर्नाटका में है, तो ये ट्रू है, मिलेट्स वहीं पे पाया गया है। अभी आप टेबल अगर आपको याद होगा तो। पीपल इन बुर्जा होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेज। बुर्जा होम यानी कि कश्मीर में है, तो नहीं, बुर्जा होम में नहीं। अभी अभी हमने देखा था कि ये कहाँ पे है, मेहरगढ़ में। अभी पीछे हमने पढ़ा था मेहरगढ़ में रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे। चलिए, चीरन जो कि बिहार में है, इस साइट इन कश्मीर, बिल्कुल नहीं, चीरन तो बिहार में है, तो वो कहाँ से कश्मीर में होगा। इसके बाद है कि जो डाइट, एकदम लास्ट वाला पेज में मैंने आपको पढ़ाया था, एक वो है ना रॉक है, अभी मैंने आपको बताया कि स्टोन है जो कि चाइना से लाया गया था। तो ये क्या डेव जली हेडिंग में है, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, तो बिल्कुल सही, यही तो था, पीछे भी हमने देखा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कि 3 वेज बताइए इन विच द लाइव ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द हंटर एंड गैदरर। तो हंटर एंड गैदरर से, फार्मर्स और हर्डर की जो लाइफ थी वो हंटर और गैदरर से किस तरीके से डिफरेंस थी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, हंटर एंड गैदर जो ट्रैवल करते थे पहले क्योंकि रिसोर्स खत्म हो जाते थे, बट ऐसा हर्डर्स के साथ नहीं हुआ। हंटर और गैदर को डिपेंड होना पड़ता था मीट पे, एनिमल्स पे, लेकिन अब हर्डर्स क्या हो गए, हर्डर्स को नहीं डिपेंड रहना पड़ता था क्योंकि हर्डर्स तो खुद पालते थे एनिमल्स को, प्लांट उगाना शुरू कर दिए थे। हंटर एंड गैदरर की सेटल्ड लाइफ नहीं थी, यानी कि वो घर और बेसिकली नहीं बनाते थे, लेकिन हर्डर्स बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 रीजन यहाँ पे दिया गया है कि आप इन दोनों में डिफरेंस बताइए। तो यहीं पे आपका चैप्टर 3 भी एंड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा।